बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की 1000 की नफरी को, जिनमें 1000 अशख़ास थे, मस्जिद नबवी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के बाद ग़ज़वा उहद के लिए उन मुजाहिदीन को लेकर इसी मैदान में आपने पड़ाव किया और ग़ज़वा उहद से क़बल जो रात थी वो यहाँ गुजारी। यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज, मग़रिब की नमाज, इशा की नमाज और फजर की नमाज ख़ुद इमामत के साथ सहाबा कराम को 1000 की नफरी के साथ पढ़ाई। मगर जब फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में, जो यही खैमा है जिसमें 2 गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं, ये खैमा रसूल था, उस वक़्त मस्जिद नहीं थी। इस खैमे में चले गए और सहाबा इंतज़ार में सफ़ों में बैठे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डबल ज़ीरा पहनी, सर पर लोहे की टोपी, हाथ में नेज़ा लिया और अपना शिद्दा में ज़रा अपने जो बेल्ट बांधा, जिसको आज बेल्ट कहते हैं, आपने कमर, जब आपने अपनी कमर बांधी तो उस कमर में उसके अंदर 100 तीरों को सजाया। माशाअल्लाह। और कितने खूबसूरत वो लगते होंगे। जर्नैल आज़म सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन मौदाना सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे से बाहर निकले, हाथ में नेज़ा था, डबल ज़ीरा पहनी हुई थी, लोहे की टोपी आपने सर पर और 100 तीरों को सजाया हुआ आपने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। वही सब बंदी जो 1000 नफर अफराद के साथ नमाज में थी, मस्जिद नबवी की नमाज़ों में भी थी, यहाँ पर असर मग़रिब इशा और फजर की नमाज़ों में भी थी। मगर आपने जब कहा कि अब ये सब बंदी जिहाद की है, तो 300 मुनाफिकीन उससे निकल गए। और यहाँ वो जगह वो है, यही जगह जहाँ अल फुरक़ान, यानी कि अल्लाह ने वो फ़र्क बता दिया कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। क्योंकि नमाज की सब बंदी में तो वो खड़े थे मुनाफिकीन, मगर जिहाद की सब बंदी में वो जब जुदा हुए तो यहाँ ये मालूम हुआ कि ईमान और मोमिन होने के साथ जो सर्टिफिकेट है उन सहाबा को मिला जिन्होंने नमाज की सब बंदी में भी खड़े होते थे और जिहाद की सब बंदी में भी खड़े हो गए। इन्हीं कलिमात के साथ मैं फिर ये कहूँगा, यहाँ से फिर 700 सहाबा कराम यहाँ ही से चले और पीछे ग़ज़वा उहद का वो पहाड़ है, वहाँ जाकर जो एक बहुत बड़ी अज़ीमत के साथ जिहाद हुआ और वो ग़ज़वा हुआ जिसमें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 12 टुकड़े कर दिए गए और आपके जिस्म के अज़ा को भी हार बनाकर पहना गया। अब मैं तशरीह किए बग़ैर इतना कह दूं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के लिए वहाँ आंसू बहाए। यहाँ से सब बंदी जिहाद की वहाँ पहुँची और उसमें 700 में 70 शहीद हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उन्हें कब्रों में जब दफनाया तो एक सहाबी की कब्र ऐसी है जहाँ हज़ूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आपने आंखें बंद कर दी। और सहाबा ने पूछा बाद में, या रसूलल्लाह, बाकी शुहदा पर आंसू बहाए और उस नौजवान की तदफीन पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आंखें भी बंद की। तो आपने फरमाया कि मैं उसे दफना रहा था और जन्नत की हूर उसे ले रही थी, इसलिए मुझे मुस्कुराहट भी आई और आंखें मैंने बंद की क्योंकि मैं उसकी हूर को क्यों देखूं। तो बहरहाल इन्हीं कलिमात के साथ सहाबा कराम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपस में जो मोहब्बत थी, आप ज़ख्मी हालत होने में बावजूद अपने हाथों से दफनाया और हज़रत अमीर हमज़ा को सामने रखकर बाकी सहाबा को वहाँ जनाजे होते रहे और हज़रत अमीर हमज़ा का जनाजा सारे जनाजों में सैयदुल शुहदा होने की अलामत बना। और इन्हीं कलिमात के साथ फिर मैं यही कहूँगा, सैयद कौनैन तेरे
جان ستاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد رتبہ ہے انہی کے نام کا، ان کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا، انہیں غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔